तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। नया तो नहीं है, रिवीजन वाला क्लास है ना। केमिकल काइनेटिक्स करें या फिर सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कौन सा करें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर पहले सॉल्यूशन खत्म करें, क्योंकि सॉल्यूशन को खत्म किए हुए जमाना हो चुका है। दोनों में से जो बोलोगे वही स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन कितना लोग सॉल्यूशन पर है? 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग। और कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर है? 1 2 3 4। अब तो बराबर ही हो गया, तो अब हम कैसे करें? तुम सॉल्यूशन में कर। अच्छा तुम तो सॉल्यूशन ही करते हैं पहले, ठीक है? हाँ। हमको तो याद था कि हम केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोले, तो हम तो पहले केमिकल काइनेटिक्स कराने वाले थे। बट क्लास में आने के बाद पता चला कि हम बोले हैं कि सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलो पहले कोई नहीं, सॉल्यूशन ही पहले करते हैं, कोई बहुत बड़ा सा चीज तो है नहीं। अच्छा, सॉल्यूशन को करने से पहले कितने लोग ऑनेस्टली बताइएगा, सब लोगों को याद है फॉर्मूलाज? फॉर्मूला सारा याद है? थोड़ा थोड़ा रफ रफ कुछ कुछ तो याद है ना? और बाकी हम लोग अभी रिवीजन में सारे फॉर्मूला को लिखेंगे और लाइन बाय लाइन एकदम सारा को रिकॉल कर लेंगे, ठीक है? जैसे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कंसंट्रेशन टर्म स्टार्टिंग वही है। तो अगर अपन कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने पास आता है दैट इज मास परसेंट। क्या होगा? मास ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मतलब मास ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। कभी भी मास परसेंट तो कैलकुलेट करने पूछेगा नहीं। एक ही लाइन हम पहले भी बताए हैं, क्या 10% बाय मास का मीनिंग पकड़ना है। मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन क्या होगा? एनीवन जिसको कुछ आइडिया है इसके बारे में? 10% बाय मास, 10% सॉल्यूट हो गया और 90% सॉल्वेंट हो गया। गुड, सही बात है। मतलब 10 टोटल 100% अगर मान ले तो उसमें से 100 ग्राम कितना हो गया अपने पास? सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन अब 100 ग्राम अगर कंसीडर कर लिए, उसमें से 10 ग्राम क्या हो गया? सॉल्यूट। और बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा? 90 ग्राम अपने पास सॉल्वेंट हो जाएगा। यही चीज को अपने को समझना था, है ना, मास परसेंट में। उसके बाद मास परसेंट के बाद अगला टर्म अपने पास क्या है? वॉल्यूम परसेंट। अपने पास अगला टर्म क्या है? वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे अपन? 100 कर लेंगे, है ना? इसमें भी सेम जैसे मास परसेंट में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो मतलब डायरेक्टली वॉल्यूम परसेंट आपसे सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछा जाता। क्या पूछा जाएगा? इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस में गिवन करेगा। 10% बाय वॉल्यूम, 10% बाय मास, या 10% डब्ल्यू बाय एम करके भी लिखता है ना क्वेश्चन में। तो 10% अगर लिखा है इसमें वॉल्यूम परसेंट, 10% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन अपने पास कितना है? 100 ml। क्या होगा? सॉल्यूशन अपने पास 100 ml है, जिसमें सॉल्यूट कितना है अपने पास? 10 ml। गुड, क्योंकि 10% बोला, अगर 20 बोलता तो सॉल्यूट कितना हो जाता? 20 ml। अगर अगर 50 बोलता है तो सॉल्यूट कितना हो जाता? 50 ml। 40 बोलता तो 40 ml। जितना बोलेगा यहाँ पर परसेंट, उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, है ना? और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉरी सॉल्वेंट कितना हो जाएगा इसमें? 90 ml। वही 100 माइनस 10 हो गया 90 ml। इन चीज को समझ लेंगे अपन तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि मेनली इनसे काम क्या अपने को? गिवन निकालना है। क्या निकालना है? गिवन निकालना है ना? ठीक। सिमिलरली अगला है अपने पास क्या?
मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तीसरा क्या है अपने पास, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसमें क्या होता है, लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही कर रहे थे ना। तो अभी अपन मान लो इसमें भी लिख दिया 10% W/V ऑफ सॉल्यूट, 10% W/V ऑफ सॉल्यूट। मतलब इसमें क्या हो गया, कोई बता सकता है क्या, किसी को आइडिया, बोलो आराम से। सॉल्यूट 10 ग्राम, सॉल्यूशन 100 ml। इसमें सॉल्वेंट का हमको आइडिया नहीं मिलेगा। गुड, सही बोल रहे हो। 10 इसमें 10 ग्राम किसका हो गया, सॉल्यूट का, और बाकी 100 ml अपने पास क्या हो गया, सॉल्यूशन का। चलो गुड, ये चीज आप लोग अब गिवन इससे निकाल सकिएगा कि नहीं निकाल सकिएगा। मास परसेंट समझ में आया, वॉल्यूम परसेंट समझ में आया, और मास बाय वॉल्यूम परसेंट भी आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, मोलैलिटी, है ना। टोटल 4 अपने को पढ़ने हैं ना, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, और एक और क्या है अपने पास, नॉर्मेलिटी। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोलैलिटी। एनीवन, किसी को आइडिया है क्या मोलैलिटी क्या होता है, आराम से खड़ा होकर बोल सकता है। मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रखते हैं। सॉल्वेंट को किसमें रखते हैं, केजी। मतलब क्या हो जाएगा, हम सीधा इसको क्या लिख सकते हैं भैया, एन सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, जो कि किसमें रखेंगे। क्या हमको इसकी डेफिनेशन याद रखने की कोई जरूरत है, अगर नहीं भी याद है तो क्या इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। क्या क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सीधा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, इसी को क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। गुड, सही बात है, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। ठीक, अगर हम इसको इस फॉर्म में रखें तो शायद न्यूमेरिकल में जब पुट करते हैं ना तो हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है। हम मोल को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइएगा, मोल को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब अगर अपने पास गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास है तो अपन इसको एन सॉल्यूट की जगह पर क्या लिख देंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मतलब यहां पर लिखेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का, है ना। अब अगर सॉल्वेंट भी कभी कभी क्या दे देता है, ग्राम में दे देता है, लेकिन अपने को रखना तो ऑलवेज केजी में है, तो केजी से अगर हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, और जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे वो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, जो कि अब किस में रख रहे हैं, ग्राम में। अच्छा यहां आप ग्राम में रख दिए तो क्या यूनिट में किसी तरीके का कोई चेंजेस आया होगा, नहीं, बिकॉज अभी भी अपन इसको किस में रखे हैं, केजी में ही रखे, क्योंकि 1000 ऊपर मल्टीप्लाई किए, नीचे नहीं, है ना। तो अभी इसको और शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट। मतलब अगर हमारे पास सॉल्यूशन है ए और बी है, तो यहां पर बी इज आवर सॉल्यूट एंड ए इज आवर सॉल्वेंट, उसके अकॉर्डिंग वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू WA, दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किस में रखेंगे, ग्राम में। इसी फॉर्मूला पे कोशिश करेंगे ऑलवेज पुट करने का। कभी कभी एक चीज और याद रखना है, मोल पर केजी को मोलल भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, मोलल, ठीक है। तो मोलल इट मींस कि वो किसका यूनिट दिया है, मोलल इट मींस मोलैलिटी का यूनिट दिया है। किसका यूनिट दिया है, मोलैलिटी का। गुड, आई थिंक यहां तक सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चले, मोलैरिटी की तरफ चले। चलो अगला है अपने पास टर्म, दैट इज मोलैरिटी।
क्या होता है मोलैरिटी? सबसे पहले तो इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या बोलेगा भैया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब हम सीधा यहां पर क्या लिख सकते हैं? एन सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में रखोगे? लीटर में। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो फटाक से। मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, इसी को कभी कभी क्या लिखा जाएगा? मोलर, जिसको कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। और सिमिलरली मोलैलिटी में अगर हम बात करें तो कभी कभी इसको स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलल को स्मॉल एम लिख देता है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया उसके बाद? अच्छा, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा WB, WA इस तरीके के टर्म में ब्रेक कर लेते हैं। सिमिलरली जैसे पीछे वाले में हम लोग क्या किए थे? मोल्स को क्या लिखे थे? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर भी एन सॉल्यूट को क्या लिखेंगे? WB बाय MMB, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, लिखेंगे ना? तो क्या लिखेंगे? WB बाय MMB किसके बराबर हो रहा है? ये मोलैरिटी के बराबर हो रहा है ना। अब ऊपर में क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि अब किस में हो जाएगा? मिलीलीटर में, क्योंकि हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर दिए? मिलीलीटर में, लेकिन वो है अभी भी लीटर में ही। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज द मोलैरिटी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अभी हम लोग सारे फॉर्मूलाज को रिवीजन कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस के तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक ना। और जहां जहां जरूरत पड़ेगा, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मोलैलिटी के बाद क्या था? मोलैरिटी। मोलैरिटी के बाद मोल फ्रैक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या था? जल्दी बता दो। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हम अगर मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में हमारे पास दो मोल्स है, दो तरीके के सब्सटेंस है ए एंड बी, तो ए के भी कुछ ना कुछ मोल्स होंगे एंड बी के भी कुछ ना कुछ मोल्स होंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हमको ए निकालना है तो क्या करेंगे? मोल्स ऑफ ए बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अगर इसमें 3 कंपोनेंट होता तो नीचे में क्या हो जाता? मोल्स ऑफ सी भी ऐड हो जा रहा होता है कि नहीं होता? चलो नेक्स्ट आते हैं। अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? मोल्स ऑफ बी बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी होगा ना। चलो एक बात और याद रखना है अपने को, कभी भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों का समेशन ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। मतलब अगर इसमें से किसी एक का भी वैल्यू अगर आपको पता है तो आप दूसरे का वैल्यू क्या करोगे? 1 माइनस एक्स बी। अगर एक्स बी का वैल्यू अगर नहीं पता है तो 1 माइनस एक्स ए कर सकते हैं, है कि नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अपने को एक रिलेशन याद रखना है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बीच का। मान लीजिए आपके पास मोलैलिटी पता है और आपको मोलैरिटी निकालना है, और आपको मोलैरिटी पता है और क्या निकालना है? मोलैलिटी। तो इनके बीच का अपन एक रिलेशन जानते हैं। किसी को याद है क्या रिलेशन? किसी को थोड़ा बहुत भी? थोड़ा भी नहीं पढ़ा है तुम लोग? हाँ, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बीच का रिलेशन। मोलैरिटी और साथ में लिखा रहता है डेंसिटी भी, है ना। उसमें डेंसिटी का बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंस हो जाता है। कैसे? इस रिलेशन को ध्यान से देखो तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई 1000 माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, दैट इज सॉल्यूट ना। यही तो रिलेशन था, इसमें बहुत बड़ा तो कोई चीज नहीं था क्या? उसी तरीके से आपके पास एक रिलेशन और है। इसी तरीके से एक और रिलेशन है, क्या है? मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच का। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच का आपके पास एक रिलेशन है। क्या है वो रिलेशन? बता सकते हो क्या? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू 1000 डिवाइडेड बाय
क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए दैट इज सॉल्वेंट। याद आया है क्या? एक रिलेशन हम लोग निकाले थे। अगर नहीं याद है तो बोलोगे तो अभी हम तुरंत डेराइव करके दिखा देंगे। समझ में आ गई ये बातें? पक्का क्लियर है सभी कोई को? चलो, तो ये दो रिलेशन याद रखना, जो इन दोनों रिलेशन से क्या होता है आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में बहुत बार पूछे भी गए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगला है अपने पास सबसे लास्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज नॉर्मेलिटी। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, है कि नहीं? और नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, और क्या पता होना चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है एग्जैक्टली। तो नॉर्मेलिटी होता है क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में रखोगे? लीटर में। अगर ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर एमएल में आ जाएगा तो न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की बात ही कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। सही बात है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने पास नीचे में ही रह जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि किस में रख रहे हैं अपन अभी तक? तो लीटर में। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हो? मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर लगाते हैं। एन इज फॉर एसिड, इट इज नंबर ऑफ H प्लस आयन डिसोसिएटेड। बेस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस आयन डिसोसिएटेड। और अगर सॉल्ट है तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे सपोज अगर हम मान लेते हैं आपसे पूछे गए कि H2SO4 में N की वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा? 2। अभी हम H2SO4 में डायरेक्टली पूछे हैं कि N का वैल्यू क्या है, तो आपने डायरेक्ट बोल दिया 2। बट अगर हम H2SO4 और 1 इक्विवेलेंट NaOH ले लिए तब N का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके 2 H प्लस पूरे डिसोसिएट नहीं कर रहे हैं, एक ही H प्लस डिसोसिएट कर रहा है जो एक OH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो डिसोसिएट कितना किया? एक H ना। दैट इज व्हाई इस समय N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास के लिए क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास। किसका? ये इक्विवेलेंट मास निकाल किसके रहा है? सॉल्यूट का ना। तो नीचे मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका होगा? जल्दी बोलो। सॉल्यूट। ऊपर में किस मल्टीप्लाई क्या करेंगे? नीचे में था N तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा वैलेंस फैक्टर, है ना। एंड मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में आ गया है तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ऑलवेज लीटर में ही रहेगा। अच्छा, ध्यान से देखोगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या ये एक मोलैरिटी का फॉर्मूला के जैसा भी दिखाई देता है? देता है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या WB इंटू 1000 इंटू N बाय MMB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको किस में रख रहे हो बच्चा? ML में रख रहे हो ना। इतने के जगह पर तुम क्या पुट कर सकते हो? कैपिटल M, दैट इज मोलैरिटी। इनटू क्या लिखोगे? N। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मोलैरिटी इंटू N हो गया। और एक तो अपने पास फॉर्मूला नॉर्मलिटी का ये है ही, अरे है ना। चीजें समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर जो अपने पास कंसंट्रेशन टर्म था ये क्या होता है? खत्म होता है ना। अब यहां से हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म के बाद आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हेनरीज लॉ, है ना, सॉल्युबिलिटी के टर्म पर। हम एकदम टोटल प्रॉपरली रिवीजन क्लास करा रहे हैं, जिसमें जहां जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहां जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करेंगे। इनको जानना इसलिए जरूरी था बिकॉज कि आगे चल के जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब इंट्रोड्यूस करेंगे वहां मोलैरिटी की यूज थोड़ी ज्यादा है ना। तो वहां उसके वजह से हम लोग इस कंसंट्रेशन टर्म को सारा का फॉर्मूलाज को एक बार रिकॉल करा दिया। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, कोई बता सकता है सॉल्युबिलिटी क्या होता है? थोड़ा तो जवाब दो, पता सबको है, जवाब कोई नहीं दे रहा है।
पर 100 ग्राम में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना भी डिसॉल्व हो जाएगा, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट जितना भी डिसॉल्व होगा, टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना नहीं है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। इसमें सॉल्युबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है हेनरीज लॉ। क्या पढ़ना है? हेनरीज लॉ। याद आ रहा है क्या? हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लेते एक बीकर लिए है, यहां पानी लिया गया है, ऊपर में अगर हमारे पास यहां पर गैस है, ऊपर में गैस है, तो हम जितना ज्यादा इसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, हम इसके पास जितना ज्यादा हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, उतना ये ज्यादा गैस क्या होगा, डिसॉल्व होगा उस लिक्विड में। अब वो लिक्विड कैसा भी हो सकता है ना। इसका प्यारा प्यारा एग्जांपल हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक बीवरेज है ना, स्कूबा डाइविंग में यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशन पार्ट में है ना, और पढ़ते हैं कि करके डिस्कशन करते हैं। तो हेनरीज लॉ एग्जैक्टली है क्या कि मास ऑफ गैस जो डिसॉल्व हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। कितना भी मास जो गैस डिसॉल्व करेगा, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट है ना, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वो मास डिसॉल्व करेगा। जहां पर अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, जहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हो तो क्या लगाते हैं, k डॉट p, है ना। अगर हम बातें करें इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होगा, P इज इक्वल टू KH(x), जहां पर ये KH क्या था अपने पास, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। याद आ रहा है क्या? जहां पर हमको KH की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है, या फिर कभी कभी दिया भी रहता है। जैसे एक आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया सभी कोई को। चलो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। कैलकुलेट द solubility of CO2 in water. Calculate the solubility of CO2 in water at 298 Kelvin under 760 mmHg, जहां पर दे रखा है KH for CO2 in water at 298 Kelvin is 1.25 into 10 to the power 6 mmHg। निकाल सकते हैं क्या? जल्दी से, 1 मिनट का समय दे रहे, जल्दी से निकालिए तो। इसमें निकालना क्या है आप लोगों को, x की वैल्यू निकालनी है ना, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, जल्दी से निकालिए। प्रेशर दे रखा है, KH की वैल्यू दे रखी है, फट से पुट कीजिए। इतना करना ही नहीं था, 1 मिनट हम बहुत ज्यादा समय दे दिए थे। आपको करना क्या है, P इज इक्वल टू क्या है, KH(x), जहां पर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको प्रेशर की वैल्यू दे गई है, दैट इज 760 mm ऑफ Hg, और KH की जो वैल्यू दे रखी है वो है दे रखी 1.25 इंटू 10 टू द पावर 6 ऑफ mmHg, है ना। और सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, आपसे x की वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है, आप कर लीजिए x की वैल्यू कैलकुलेट। x क्या हो जाएगा, P बाय KH होगा कि नहीं होगा, P क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, जल्दी बताइए। 760 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 6 mmHg से mmHg क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का यूनिट ऐसे भी नहीं होता है, होता है क्या, नहीं। तो क्या इसको कैलकुलेट करके आप लोग केपी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो, किसी को कोई दिक्कत, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा करोगे। देखो एक और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है,
अभी जितना टॉपिक किया उससे 2-3 क्वेश्चन करते हैं पहले। हो गया सबको का? चलो आगे चलते हैं। अगला देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन क्या दे रखा है, मोलैलिटी कैलकुलेट द मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल solution in which the mole fraction of water is 0.88। जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम एक रिलेशन आप लोग को लिखवाए थे बोर्ड पर, याद आ रहा है क्या? XB by XA multiply by 1000 divided by molecular mass of A, that is weight of solvent। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाए थे, बोर्ड पे लिखे, देखो ये वाला। इस रिलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या लिखे हैं हम लोग? आपको XA का वैल्यू पता है ना? XB कैसे निकाल लोगे? 1 माइनस XA करके XB निकल जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, मतलब A क्या है यहाँ पर? वाटर है, तो वाटर का मास क्या हो गया? 18 हो गया। इसमें पुट करेंगे, अपने पास आंसर आएगा कि नहीं? ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है, एकदम 1 लाइन में बनना चाहिए, फटाफट। समझ में आ रहा है? अभिषेक आ रहा है समझ? ठीक। यहां वाटर दे रखा है, तो वाटर क्या हो गया? मतलब तुम्हारे पास XA की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.88। XB क्या हो जाएगा बच्चा? 1 माइनस XA, दैट इज 1 माइनस 0.88। हमारे पास वैल्यू क्या आ गया? 0.12। XB का वैल्यू मिल गया, XA का वैल्यू मिल गया। क्या करेंगे अपन? कैपिटल सॉरी, इस स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. पहले फॉर्मूला लिख दें, रिकॉल हो जाएगा, है ना? XB into 1000 डिवाइडेड बाय XA मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A करना होगा अपने को। क्या करेंगे? XB का वैल्यू क्या होगा? 0.88 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0.12 एंड मल्टीप्लाई बाय 18। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं या हमको सॉल्व करके दिखाना होगा? XB बाय XA, अच्छा ऊपर नीचे हो गया है। जीरो 0.12 बाय 0.88। समझ में आ रही है बात है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इस तरीके क्वेश्चन आएगा, कर लोगे। देखो अभी हेनरीज लॉ का ही एप्लीकेशन पार्ट से आपके पास एक क्वेश्चन है। देखो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। क्यों ऐसा होता है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। किसका? ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। देयरफॉर वहां पर जो एक्वेटिक स्पीसीज होंगे उनके लिए ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी, जिसके वजह से उनको क्या होता है? अनकंफर्टेबिलिटी होता है ना, जिसके वजह से। चलो, एट हायर एल्टीट्यूड, अगला क्वेश्चन इसी का है। एट हायर एल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम एनोक्सिया रिजल्टिंग इनएबिलिटी टू थिंक। एनोक्सिया क्या होता है? ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सोचने समझने की शक्ति हमारी क्या हो जाती है? चली जाती नहीं है, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है ना। मतलब जब तक आपके पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिलेगा, है कि नहीं? चली ही नहीं जाती, ऐसे नहीं बोलना है ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज करता है, जिसके वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसके वजह से हमारे पास जो ब्लड में जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई, मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना होता नहीं है, तो हमारी थिंकिंग एबिलिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म पूछा है, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या आप लोग लिख सकते हैं? चलिए गुड। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी। हम लिखते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलैरिटी of 9.8% W by W, 9.8% W by W solution of
H2SO4, H2SO4, ठीक है। If the density of solution is, if the density of solution is 1.02 ग्राम, 1.02 ग्राम पर लीटर, ठीक है, जिसमें दे रखा है मॉलिक्यूलर मास दे रखा है H2SO4 का, गिवन दे दिया है 98 ग्राम। जल्दी से निकाल करके दिखा सकते हैं क्या इसका आंसर? दिखाया जा सकता है। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो अपने पास क्या बोल रहा है, मोलैरिटी कैलकुलेट करने बोल रहा है ना। तो उसके बाद क्या बोल रहा है दूसरा कुछ, 9.8 W/W ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है कि H2O को H2SO4 के साथ में जोड़ा गया है, क्योंकि H2SO4 तो दे रखा है, तो किसके साथ जोड़ा होगा? ऑब्वियस बात है वो H2SO4 के साथ जोड़ रहा होगा। अब अगला मतलब ये आपके पास B हो गया और ये अपने पास क्या हो गया, A। अब बोल रहा है 9.8% W/W, मतलब B कितना हो गया तुम्हारे पास, 9.8 ग्राम। यस और नो? A तुम्हारे पास कितना हो गया, मतलब WB की बातें करें, WA कितना हो गया, 100 माइनस 9.8 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 91 पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या दे रखा है, 1.02 ग्राम पर लीटर। अपने पास मोलैरिटी के लिए मोलैरिटी के जो फॉर्मूला होते हैं वो क्या होती है, WB इंटू 1000 बाय MMB इंटू वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन, जो कि किस में रखोगे, मिलीलीटर में रख रहे थे ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात करो, यहां पर किस में दे रखा है, लीटर में। आपको भी पता है, देखो यहां पे फॉर्मूला एक छोटा सा डिराइव हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास तो पता नहीं, वॉल्यूम अपने को क्या दे रखा है, लीटर में दे रखा है, और मास किस में दे रखा है, ग्राम में। क्या इस वॉल्यूम के जगह पर तुम मास बाय डेंसिटी लिख सकते हो, लेकिन वो जो डेंसिटी रखोगे वो किस में रहेगा, लीटर में। तो हमको ये वाला जो वॉल्यूम है उसको किस में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऊपर से 1000 को हटाना पड़ेगा। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं, इसको पहले कॉपी कर लेंगे आप। चले आगे। तो एक छोटा सा यहां पर देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, WB इंटू 1000 बाय MMB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में रख रहे हैं अपन, मिलीलीटर में। डेंसिटी दे रखा है अपने पास ग्राम पर लीटर में, और आपको भी पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, मास बाय डेंसिटी। हम इस वॉल्यूम के जगह पर क्या पुट करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 बाय MMB, डेंसिटी, मास किसका रखोगे, सॉल्यूशन का मास रखेंगे ना। सॉल्यूशन का मास अपने पास टोटल कितना दिया हुआ, W/W मतलब 100 ग्राम हो जाएगा, है ना। मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन यहां पर ध्यान देना, ये जो अपने पास दिया गया है डेंसिटी किस में दे रखा है, लीटर में, और ये किस में अभी भी ML में है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली जैसे इसको हटाएंगे तो यहां पर क्या होता है, एक फॉर्मूला देखो, W इंटू डेंसिटी परसेंट इंटू मतलब जो भी डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, W इंटू डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इंटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। इसी पर पुट करिए, आपका आंसर आ जाए, ठीक है। जहां पर देखो WB क्या दे रखा था, 9.8, MMB क्या हो गया, H2SO4 का 98 ग्राम दे रखा था, डेंसिटी 1.02 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 100। इन सभी को पुट कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपके पास, मोलैरिटी। बातें समझ में आए कि नहीं?
चलो